लेकिन आरब की आंखों में ब्राइट और हैप्पी मुस्कान थी। उसकी नज़रें रूही के चेहरे पर उस खुशी को पढ़ रही थी जिसे देखकर उसे एक अजीब सुकून महसूस हो रहा था। इतना टेस्टी और परफेक्ट डिनर खा लेने के बाद आरब ने रिलैक्स होकर चेयर से उठते हुए कहा, खाना वाकई में लाजवाब था रूही। अब थोड़ी आराम कर लेते हैं, बाकी बातें हम रूम में करेंगे। आरब की यह बात सुनकर रूही थोड़ी हैरान हो रह गई। उसने गुस्से से आरब को घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं आपके साथ रूम में क्यों जाऊं? और हाँ, पहले ही बता दूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, यह बात अच्छे से याद रख लेना। तभी आरब उसकी बात बीच में काटते हुए हल्की मुस्कान के साथ फ्लैटी टोन में बोला, एक सेकेंड, मैंने तो सिर्फ बात करने के लिए कहा था, तुम्हें क्या लगा? आरब की बात सुनकर रूही तुरंत शांत हो गई और उसे घूरने लगी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी कि आरब बस उसे उलझा रहा है। अचानक आरव चेहरे पर नटखट मुस्कान लिए रूही की ओर बढ़ने लगा। उसके पास आ गया और, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरे साथ कमरे में कुछ करने वाली हो? आरव की यह शरारत भरी चंचल शरारतें देख रूही घबराकर थोड़ी दूर हट गई और इरिटेट होकर बोली, आप जानबूझकर ये सब कह रहे हैं। तभी आरव फिर रूही के पास आया और उसके कान के पास धीरे से बोला, जो तुम सोच रही हो वही मैं चाहता था, और मेरा मतलब भी वही था। आरब की यह बात सुनकर रूही का दिमाग पूरी तरह घूम गया। उसका संतुलन बिगड़ने लगा और वह लगभग गिर ही पड़ती थी। तभी आरब ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से अपनी ओर खींचा, जिससे वह सीधे उसकी छाती से टकराकर आरब की बाहों में आ गिरी। आरब के इतने पास होने से रूही बहुत नर्वस हो गई। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और धीमी आवाज में कहा, कृपया आप बार बार मेरे पास मत आइए। लेकिन आरब का ध्यान रूही की बातों पर कम और उसके कंधे पर ज्यादा था, क्योंकि अचानक रूही को अपनी ओर खींचा, जिससे उसकी साइड का कुछ हिस्सा हल्का सा कंधे से गिर गया। रूही पूरी तरह विचलित हो गई। उसे देखकर आरब की धड़कनें तेज होने लगीं और सांसें गहरी हो गईं। उसने उसके कान के पास धीरे से गंभीर लेकिन प्यारी आवाज में कहा, स्वीटहार्ट। आरव की आवाज ने रूही के अंदर अजीब सा एहसास पैदा कर दिया। घबराहट में उसने दूर हटने की कोशिश की, लेकिन आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसने रूही का हाथ उसकी छाती पर था और वह आरव की धड़कनें महसूस कर पा रही थी। हैरान होकर उसने उसकी आंखों में देखा, जो लगातार उसकी ओर गंभीर और गहरी नज़रों से देख रहे थे। आरव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब समझी मैं खुद को तुम्हारे पास आने से क्यों नहीं रोक पाता? आरव की बात सुनकर रूही तुरंत अपना हाथ उसकी छाती से हटा लेती है और पीछे हटने लगती है। जितने कदम रूही पीछे बढ़ाती गई, आरब उतना ही धीमे और प्यारे अंदाज में उसके करीब आया। उसकी मुस्कान में थोड़ी शरारत और बहुत सुकून छिपा था। रूही का हाथ आरब की छाती पर था और वह उसकी धड़कन महसूस कर पा रही थी। हैरान होकर उसने उसकी ओर देखा, जो लगातार अपनी गहरी गर्म नज़रों से उसे देख रहा था। आरब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे से कहा, अब समझी कि मैं खुद को तुम्हारे पास आने से क्यों नहीं रोक पाता? आरब की बात सुनकर रूही तुरंत अपना हाथ पीछे खींच रूही आखिरकार पीछे हटते हटते एक पोल से टकरा गई और रुक गई। अब हिलने की भी हिम्मत नहीं रही। धीमी झुकी हुई आवाज में उसने कहा, मिस्टर ओबराय। लेकिन आरब ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ मत कहो। आरब की आवाज में एक अजीब सा सुकून था, जिसने रूही को अंदर से शांत कर दिया। उसका दिमाग बार बार चिल्ला रहा था, यह सही नहीं है, यह सब गलत है। लेकिन दिल ने उसकी हर बात चुपचाप मान ली। आरब ने एक हाथ पोल पर टिकाते हुए धीरे धीरे रूही की ओर झुकते हुए उसका कंधा सहलाया। रूही ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली और बस उसकी मौजूदगी महसूस की। तभी आरब ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीटहार्ट। जैसे ही वह उसके पास और करीब आया, अचानक पीछे से किसी की आवाज़ गूंजी, रूही, यह क्या कर रही हो? रूही और आरब दोनों का ध्यान उसी ओर गया और वह पल जैसे ठहर गया। आवाज़ सुनते ही रूही जैसे अपने होश में लौट आई। उसने तुरंत अपनी साइड ठीक की और खुद को आरब के पीछे पूरी तरह छुपा लिया। यह देखकर आरब का गुस्सा भड़क उठा। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा। डाइनिंग एरिया से कुछ दूरी पर एक सिक्योरिटी गार्ड सख्त होकर खड़ा था। आरब ने सख्त आवाज में कहा, मैंने साफ कहा था ना, सुबह तक यहाँ कोई नजर नहीं आना चाहिए। आरव की गुस्से से भरी आवाज सुनकर गार्ड्स की आवाज कांपने लगी। वह बोला, सर, सॉरी सर, लेकिन मामला कुछ अर्जेंट था।
कैसा अर्जेंट? आरव ने तीखे अंदाज में पूछा। गार्ड्स ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया। घर की हेल्प ने कहा है कि मेडिसिन देनी जरूरी है। अगर समय पर नहीं दी जाए तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। यह सुनते ही आरव ने तुरंत रूही की ओर देखा। उसकी आवाज में गुस्सा कम और चिंता ज्यादा थी। मेडिसिन? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इससे पहले कि आरव कुछ और कह पाता, रूही ने उसे बीच में ही रोक लिया और हल्की लेकिन साफ आवाज में बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आरव, सच में। आरव की नजरें कुछ पल तक उसी पर टिकी रही, जैसे वह उसकी बातों से ज्यादा उसकी हालत कर रहा हो। मेड तुरंत रूही के पास आई और हल्की चिंता के साथ बोली, मैडम आप ठीक तो है ना? यह देखकर आरव आराम से चेयर पर बैठते हुए बोला, आपकी मैडम बिल्कुल ठीक है। फिलहाल आप वही काम कीजिए जिसके लिए आई हैं। आपके पास सिर्फ 5 मिनट हैं। आरव की बात सुनकर मेड रूही के कमरे से उसकी दवाई लेकर आई, उसे समय पर दवा दी और जाते जाते आरव से धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, सर आप हमारी मैडम को ज़्यादा परेशान मत कीजिए। लेकिन आरव ना तो वह बात सुनना चाहता था और ना ही समझना। उसने कड़क भरे इशारे से गार्ड्स को संकेत दिया और मेड को वहां से बाहर भिजवा दिया। सबके जाते ही आरव फिर से रूही की तरफ बढ़ा और हल्के तंज के साथ बोला, तो अब अपने रूम में चले? रूही इस वक्त इतनी ज्यादा चिढ़ चुकी थी कि गुस्से में पैर पटकते हुई ऊपर की ओर बढ़ गई। लेकिन कमरे में पहुंचते ही वह इधर उधर घूमने लगी, जैसे जानबूझकर किसी बात से डर रही हो। आरव चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। 2-3 मिनट तक उसकी बेचैनी देखता रहा, लेकिन जब उसे सब्र नहीं हुआ तो उसने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम्हें अपना कमरा याद नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ। रूही वहीं रुक गई। कमरे की हवा अचानक भारी सी हो गई और दोनों के बीच एक अनकही टेंशन ठहर गई। आरव के फ्लर्टी अंदाज उसकी बातों से रूही पूरी तरह झुंझला चुकी थी। उसने झट से उसके पैर पर हल्का सा पैर मारते हुए चिढ़कर कहा, ये सब ड्रामा बंद कीजिए आरव। आरव हंसते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा और रूही को हल्के से थामते हुए बोला, अरे सुनो ना रूही। लेकिन जैसे ही आरव उसके कमरे में दाखिल हुआ, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। कमरे को एक नज़र में देखते ही उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। कम से कम एक बात तो अच्छी है, उसने चारों ओर नजरें घुमाते हुए कहा, इस कमरे का डिजाइन अभी भी मेरी टेस्ट जैसा ही है। यह सुनकर रूही ने नकली सी हंसी के साथ जवाब, हंस लो जितना मन है। आरव काफी थका हुआ था। उसने बिना सोचे समझे रूही के बेड पर खुद को गिरा दिया और सुकून की सांस लेते हुए बोला, वह सच में आरामदायक है, बिल्कुल इसकी तरह शांत और सॉफ्ट। आरव आराम से लेटा हुआ था, जबकि रूही कमरे में अभी इधर से उधर टहलने लगी। उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी। यह देख आरव ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अगर पूरी रात ऐसे ही घूमती रहोगी तो थक जाओगी। आओ थोड़ा आराम कर लो। लेकिन रूही का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव के साथ एक ही कमरे में रुकने का ख्याल ही उसे घबरा रहा था। उसने कुछ कहने से पहले ही मुंह खोला ही था कि कमरे में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ पल की चुप्पी के बाद रूही घबराई हुई आवाज में बोली, मैं आपके साथ एक ही बेड पर नहीं सो सकती। अगर आपने कुछ कर दिया तो? यह सुनकर आरव बेड से उठकर उसके पास आया, लेकिन उसकी आवाज में अब शरारत कम और गंभीरता ज्यादा थी। इतना डर क्यों रही हो रूही? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? रूही यह अच्छी तरह जानती थी, इस बहस को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। वह थकी हुई थी और दिल भी भारी लग रहा था। उसने बात टालते हुए कहा, सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। कहते हुए वह चुपचाप बैठ के एक किनारे लेट गई और दूसरी तरफ मुंह करके आंखें बंद कर ली। उसे देखकर आरव ने हल्के मजाक के लिहाजे में कहा, इतनी दूरी बनाकर सोगी तो नींद भी रूठ जाएगी। मेरी तरफ मुंह करके सो लो। रूही झुंझलाकर उसकी ओर पलटी और बोली, आप हर बात को मजाक में क्यों बदल लेते हैं? आरव मुस्कुरा दिया, क्योंकि जब तुम नाराज होती हो तब भी बहुत क्यूट लगती हो। रूही कुछ नहीं बोली। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस खामोशी में भी एक अनकहा रिश्ता था। धीरे धीरे गहराने लगा।